हमारे पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम देखेंगे कि इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है 3a-2 मल्टीप्लाई बाय 9a² प्लस 6a+4। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है वो a की जगह पे लिखा हुआ है 3a, फिर माइनस का साइन है, और फिर b की जगह पे लिखा हुआ है 2। अब दूसरे ब्रैकेट में देखें a स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है 9a²। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3a-2 को। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ है वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3a का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 3a का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3 पे भी स्क्वायर आएगा और 9 पे a पे भी स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में a स्क्वायर है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर लिखा हुआ है। और वैसे हमारे पास a की वैल्यू भी क्या है, 3a है। फिर है प्लस ए बी। तो देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखें हमें यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 3a है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि b की जगह पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हम इस b की जगह पे 2 लिख लेंगे। अब देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यानी कि 3a और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 6a मिलेगा, यानी कि ऊपर वाली एक टर्म जो है वो हमें मिल रही है। तो ये जो है वो फार्मूले के अंदर आराम से फिट हो रही है चीज़। अब देखें उसके बाद है हमारे पास 4, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर भी हमने देखा था कि बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी देखा था हमने बी की वैल्यू 2 है। तो इस जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई थी इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ये जो फार्मूले की फॉर्म है, यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जो फार्मूला है इस फार्मूले के हिसाब से a की जगह पे 3a है और b की जगह पे 2 है। इसी तरह ए स्क्वायर की जगह पे 3a स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू 3a है। फिर a की जगह पे 3a है, फिर b की जगह पे 2 है, और b स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 2 हो गई। तो ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो गई है कि ये फार्मूले, ये जो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है ये इस फार्मूले के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फार्मूला जो है वो किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन भी किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्यूब। अब ए की जगह पे 3a आ जाएगा, यानी कि 3a का क्यूब और माइनस बी क्यूब है, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, फिर माइनस, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 27 a क्यूब माइनस 8।